हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। अ, अभी सबसे पहले आपको प्री पे फोकस करना है। प्री के लिए बहुत आप लोग का इंक्वायरी आ रहा था, क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। पैटर्न तो आपका बैंकिंग पैटर्न ही है, आप जैसा कि सारे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। प्री का लेवल और मेंस का लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। पहले प्री पे बात करते हैं हम लोग। प्री में आपका जो क्वांट सेक्शन है और रीजनिंग सेक्शन है, इस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। इस पे आप तय करेंगे हमारे सिलेक्शन मेंस के लिए होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। इंग्लिश आपका सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो जो इंग्लिश में वीक है उनके लिए खुशी की बात है, और जो इंग्लिश में स्ट्रांग है उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग बात है कि इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होगा। और वैसे भी इंग्लिश बहुत इजी रहेगा, तो जो इंग्लिश में वीक भी हैं उनको भी टेंशन लेने का बात नहीं है। इंग्लिश आपका बहुत बहुत नॉर्मल इंग्लिश आएगा। बस आपका वो जज होगा कि हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप वाकई में इंग्लिश भी अंडरस्टैंडेबल है या फिर इंग्लिश में भी बात कर पाएंगे। तो बस इंग्लिश टेस्ट इसी के लिए है, इसलिए वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इंग्लिश टेस्ट का क्वालिफाइंग नेचर होने का भी एक पर्पस है, क्योंकि आप LIC में जिस काम के लिए आए हैं, आपका काम है बिजनेस। सिर्फ़ और सिर्फ जो पहला पर्पस है वो बिजनेस एक्वायर करना है आपके टीम के थ्रू। आपको नहीं करना है, आपको टीम बनाना है और टीम के थ्रू बिजनेस खड़ा करना है। तो इसलिए इंग्लिश का महत्व सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक है। बाकी रियल लाइफ में इससे ज़्यादा कोई ख़ास लेना देना नहीं है। अगर आप रीजनल लैंग्वेज आपका है, साउथ में है या जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ इंग्लिश प्रेफरेबल है, वो अलग मैटर है। फ़िलहाल अब क्वांट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वांट का जो लेवल रहेगा आपका, वो समझ लीजिए आप RRB क्लर्क या क्लर्क से हल्का से ऊपर चले जाए, IBPS क्लर्क कह दें। RRB क्लर्क थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। IBPS क्लर्क लेवल का आपका क्वांट रहेगा और IBPS क्लर्क लेवल का ही आपका रीजनिंग भी होने वाला है। तो इस लेवल का आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि वो भी मेमोरी बेस्ड ही मिलेगा आपको। उससे अच्छा है डायरेक्ट आप IBPS क्लर्क का मॉक लगाइए। तो जितना ज़्यादा आप क्लर्क लेवल का मॉक लगाएंगे, उसमें आप स्पीड अपना जितना ग्रो कर सकें, जितना बढ़ा सकें, क्योंकि फाइनली आपका स्पीड ही मैटर करेगा। क्वेश्चन आपको सारा आएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा आप नहीं है जो आप बना नहीं पाएंगे। तो स्पीड पे फोकस करें। 70 मार्क्स पे आपका मेरिट डिसाइड होने वाला है। उसमें मिनिमम मिनिमम आपको कम से कम 55 तो रहना ही रहना है। अगर आप 55 से बिलो हैं, आपके चांसेस कम हैं, क्योंकि जहाँ तक हम अपना डिस्क्लोज करते हैं, जो हमारे टाइम में 2019 में मेरे ख्याल से मेरे कितने भी मार्क्स होंगे तो 62 प्लस होंगे या फिर 60 प्लस होंगे, एटलीस्ट 60 प्लस। मैंने काउंट किए थे। मेरा एक पजल थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसमें हो सकता है पजल में कुछ नंबर डिडक्ट हुए हों, और मैथ में थोड़ा बहुत। मिनिमम 70 में एटलीस्ट 62 मार्क्स थे हमारे। और बाकी जो हमने तुक्का लगाया था वो अलग काउंट कर रहे हैं, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। 62 एटलीस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सही किया था। और अटेम्प्ट को भी लेकर आपको बता दूं कि कम से कम फुल अटेम्प्ट लीजिए आप लोग। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन है नहीं है, देखिए नॉर्मलाइजेशन तब आपका अफेक्ट करेगा। पहले तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो फुल अटेम्प्ट लेना है। लेकिन फुल अटेम्प्ट लेने में भी नॉर्मलाइजेशन आता है, तो नॉर्मलाइजेशन आपका अफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट तब ज़्यादा पड़ता है जब आपका बहुत सारा स्लॉट में आपका एग्ज़ाम चल रहा हो रेगुलर, जैसे रेलवेज का होता है। लगातार ग्रुप डी में 3 मंथ एग्ज़ाम चलता है। टेक्नीशियन जो आपका आया था उसमें भी लगातार 2 मंथ 1 मंथ प्री चलते रहता है, या मेंस भी चलता है तो 6 6 स्लॉट में चलता है। 3 4 दिन लगातार मेंस ही होता है,
कितने स्लॉट्स में, 3-3 स्लॉट पर डे। तो यहाँ ऐसा नहीं होने वाला आपका LIC ADO में। मेंस एक दिन में एक स्लॉट में क्लियर कर देगा। प्री में हो सकता है कि 2 दिन में क्लियर हो, 3 दिन में क्लियर हो, जो भी हो, लेकिन बहुत कम कम स्लॉट रहेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट आपका नहीं होने वाला है। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा कि बिल्कुल आप फुल अटेम्प्ट लीजिए। आप LIC डबल AO के कैंडिडेट हो या फिर LIC ADO के कैंडिडेट हो। अगर निगेटिव नहीं है डबल AO में तो आप लोग लीजिए, और ADO में भी लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, क्योंकि स्लॉट बहुत कम रहेंगे, कोई इफेक्ट खास नहीं आने वाला है। तो जितने आते हैं पहले कोशिश करना है कि हम 50 to 60 मार्क्स, कम से कम 55 के बीच में रहें, और बाकी जो भी तुक्का लगाना है आप लगाएं। मैंने अपना बताया, 62 मेरा करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट था, जिस पे हम 100% कॉन्फिडेंट हैं। बाकी जो 8 मार्क्स हैं उसमें मैंने तुक्का लगाया था, हो सकता है 2-3 नंबर और बढ़े हों। तो आपका जब प्री में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आगे आपका मेंस का है। अभी आप लोग प्री पे फोकस कीजिए। मेरे तरफ से आप लोग सबको ऑल द बेस्ट।